Hi, this is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Film on YouTube channel. आज हम बात करेंगे सन जब कुंडली के यानी बर्थ चार्ट के जब 10th हाउस में आता है तब क्या होता है। 10th हाउस का संबंध गवर्नमेंट रोल से है, गवर्नमेंट जॉब से है, गवर्नमेंट ड्यूटी से है, पब्लिक सर्विस से है, पब्लिक जॉब से है, पब्लिक ड्यूटी से है। और जो भी आपकी अथॉरिटेटिव पोजीशन है, यानी जो भी आपका रैंक है या आप जिस पोजीशन में हो, उसका संबंध कुंडली के 10th हाउस से। यानी जो भी आपका स्टेटस है और पब्लिक को जैसे आप दिखते हो, वो कुंडली का 10th हाउस है। 10th हाउस आपके फादर की सेविंग है। 10th हाउस आपके लाइफ पार्टनर की अर्ली चाइल्डहुड है। 10th हाउस आपके लाइफ पार्टनर की मदर है। 10th हाउस आपके लाइफ पार्टनर का कंफर्ट है। तो जो 10th हाउस है उसका संबंध पब्लिक रोल, पब्लिक ड्यूटी से है। यानी जो भी सोसाइटी में जो आपकी वैल्यू है या जैसे आप दिखते हो अपने वर्क के थ्रू, अपने काम के थ्रू, जो भी आपकी पहचान है, वो कुंडली का 10th हाउस है। सन रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को, सोल को, आपके सेल्फ एस्टीम को, आपकी डिग्निटी को, आपकी वैल्यू को, आपके ऑरा को। और जो भी आपका प्राइड है उसका संबंध सन से है। सन आपकी सोल है और सन आपका ऑरा है। सन आपकी क्रिएटिविटी है। तो सन जब कुंडली के 10th हाउस में आता है, तो मैंने जैसे बताया कि 10th हाउस का संबंध पब्लिक ड्यूटी से है, पब्लिक रोल से है। तो सन जब कुंडली के 10th हाउस में आता है, तो 10th हाउस जो है वहाँ पर सन दिग्बल को गेन करता है। क्योंकि 10th हाउस जो है वो मिड हेवन है। मतलब जब आफ्टरनून में सन 12 बजे के आसपास जब मिड हेवन में आता है, तो वो जो मिड हेवन है वो कुंडली का 10th हाउस है। तो 10th हाउस में सन बहुत ही अपने पावर में होता है, यानी बहुत हाई पोजीशन में होता है। लेकिन जैसे 10th हाउस का संबंध पब्लिक रोल से है, पब्लिक ड्यूटी से है, और सन का संबंध कहीं ना कहीं ईगो से है। सन जो है वो ज़्यादातर अपने बारे में सोचता है। यानी सन जो है वो सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचता है, वो अदर्स के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि सन आपकी सोल है। तो जो भी आपके अंदर जो ईगो है वो सन के कारण है। और जो 10th हाउस है वो है पब्लिक ड्यूटी। अगर सन यहाँ पर अपने ऑन साइन में है, अगर सन यहाँ पर फ्रेंडली साइन में है, अगर सन यहाँ पर एग्जिल्टेशन में है यानी एरीज में है या लियो साइन में है, तो सन यहाँ पर बहुत ही हाई पोजीशन में होगा और बहुत ही पावरफुल होगा। बट इसमें एक चीज़ हो सकती है कि सन अगर अपनी पावर में है या सन के साथ राहु का कंजंक्शन हो जाता है या राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो हो सकता है कि आप पब्लिक के ऊपर रूल करना चाहें, और हो सकता है कि आप चाहें कि जो पब्लिक है वो मुझे प्रेज़ करे, वो मेरी वैल्यू को समझे। ठीक है। और आप लोगों की बातों को ज़्यादा समझना नहीं चाहेंगे, आप लोगों की बातों को ज़्यादा सुनना नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि जो मैं बोलूँ पब्लिक वही बात सुने और वही बात करे। दूसरा सन के कारण ये हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं या एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, या जो भी आपकी पोजीशन होगी वो सबसे बड़ी होगी अपने फील्ड के अंदर। यानी अगर आप एक्टर हैं तो आप सबसे बड़े एक्टर होंगे, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप सबसे बड़े पॉलिटिशियन होंगे, अगर आप किसी कंपनी को रूल करते हैं, चलाते हैं, तो वो कंपनी जो होगी वो आपकी बहुत बड़ी होगी, यानी बिजनेस आपका बहुत बड़ा होगा। अगर सन यहाँ पर अपने एनिमी साइन में है, लाइक कैप्रिकॉन में है या आपके एक्वेरियस साइन में है,
तो एनिमी साइन में सन यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो जाता है, बट एनिमी साइन में अगर सन है तो ये सन के लिए अच्छी पोजीशन है। बिकॉज एनिमी साइन में अगर सन है तो सन कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न साइन में या एक्वेरियस साइन में होगा, और उसके कारण क्या होगा, सन की जो पोजीशन थोड़ी वीक हो जाएगी। मतलब सन को पब्लिक के साथ रह के चलना पड़ेगा और पब्लिक की बातों से सन को सूझबूझ बना के पब्लिक के साथ सन को काम यहाँ करना पड़ेगा। तो हो सकता है आप एक लीडर हों और आप ज़्यादातर ये देखें कि पब्लिक को क्या चाहिए तो आप वही काम ज़्यादातर करोगे। बट अगर सन यहाँ पर अपनी पावर में है, अगर अपने एग्जिक्यूशन में है या अपने ऑन साइन में है, तो हो सकता है सन यहाँ लोगों के ऊपर रूल करना चाहे। अगर सन यहाँ डेबिलिटेशन में है, नीच का है, तो हो सकता है कि आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन के थ्रू अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश करें, या लोगों के साथ एलियंस करके या लोगों के साथ नेगोशिएशन करके आप चाहेंगे कि आप अपनी पोजीशन को बिल्ड करें। सन अगर 10th हाउस में है तो हो सकता है कि जो आपके फादर हैं वो किसी पब्लिक रोल में हो, वो हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो सकता है एक्टर हो, या हो सकता है कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्ट हो। सबसे ज़्यादा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सन अगर यहाँ पर अपनी हाई पोजीशन में है तो हो सकता है कि आपके अंदर इतना ईगो हो कि आप लोगों को रूल करना चाहें और उसके चक्कर में आपका तख्ता पलट हो जाए और लोग आपको डिनाई कर दें। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान देना है कि आपको लोगों के साथ मिल के चलना है, क्योंकि जो 10th हाउस है उसका संबंध पब्लिक सर्विस से है, पब्लिक ड्यूटी से। और सन के ऊपर मान लो अगर एस्पेक्ट पड़ जाता है सैटर्न का, या सैटर्न का कंजंक्शन हो जाता है सन के साथ, तो सन के लिए बेस्ट पोजीशन है। तो आपको 35 की एज तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन 35 के बाद हो सकता है आप धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू कर दें, या जो भी आपकी पोजीशन हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत बैलेंस्ड हो जाएगी। सन यहाँ पर जिस साइन में है, यानी जैसे मान लो सन यहाँ पर जिस राशि में है, जो भी राशि है उस राशि का लॉर्ड अगर केंद्र में है तो सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होगा, यानी सन जो भी यहाँ पर प्लानिंग करेगा उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगा। और अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में चला जाता है तो सन कहीं ना कहीं यहाँ अपनी डिग्निटी को लूज़ कर रहा है। तो सन अगर कुंडली के 10th हाउस में है तो आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन बना सकता है, आपको किसी कंपनी का CEO बना सकता है, और आपको कोई ऐसी पोजीशन दे सकता है जिसके कारण आप सोसाइटी में, समाज में एक यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन पहुँचा सकता है। हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, बहुत बड़े एक्टर हों, या किसी बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर हो। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि सन अगर कुंडली के 10th हाउस में आता है तो क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका सन आपके बर्थ चार्ट में आपको कैसे बेनिफिट करवा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सन को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।